अस्सलाम वालेकुम जी। सारन का सलाम कबूल कीजिएगा। सारन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे से जुड़े रहने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैंने जो बात करनी है वो पूरी दुनिया के हवाले से, दुनिया में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है, इस पर मैंने बात करनी थी। देखिए, ईरान ने जो इसराइल पे हमला किया, हमने उस पर पूरे दुनिया में मुसलमानों ने खुशी का इजहार किया। लेकिन दिलचस्प बात यह कि ईरान ने जो हमला किया और जो ड्रोन भेजे उनके वॉर हेड नहीं थे, यानी ये वो नहीं थे जिन्होंने जाके कहीं तबाही मचानी थी। ये समझ लें जैसे शादियों में शुल्ली पटाखे चलाए जाते, उस तरह के शुल्ली पटाखे थे। लेकिन फिर भी ईरान ने एक मैसेज दे दिया कि वो अपने मुल्क की और अपने शहरियों की हिफाजत करना जानता है। मैंने आज इस पे, ये तो ऐसे 7 आपसे बात हो गई। दुनिया में 2 बड़े इलेक्शन इस साल होने जा रहे हैं। एक इलेक्शन अमेरिका का है जिसमें ट्रंप और जो बाइडन आमने सामने है। जो अब तक के हालात है उसमें ट्रंप की फतह यकीनी है। दूसरी तरफ भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसमें इस बार नरेंद्र मोदी की फतह जो है वो दीवार पे लिखी नज़र आ रही है। नरेंद्र मोदी की फतह दीवार पे क्यों लिखी नज़र आ रही है, इसके बहुत सारे असबाब हैं। ठीक है, आप उनको कहें उन्होंने जेनोसाइड किया मुसलमानों का, उन्होंने अब जो भी हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से उन पर कह सकते हैं वो कहें, लेकिन हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी वो आदमी हैं जिन्होंने भारत को 10 साल में एक दुनिया की तीसरी बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत बना दिया। और नरेंद्र मोदी वो आदमी है जिन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर भारत को तरक्की दी। देखिए, मैं मिसाल के तौर पे आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि उन 10 साल पहले भारत 11वें नंबर पे था इक़्तिसादी तौर पे, और अब वो टॉप 3 में है, टॉप 5 में है। उन्होंने जो अपने दौर में काम किया, मैं ये आपको जो कुछ बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, मैं फिर इस पाकिस्तान पे इस पर बात करूँगा कि भारत में 17 मराकज़ थे सब पासपोर्ट के। ये 1 अरब से ऊपर की आबादी में 527 मराकज़ नए बना दिए उन्होंने। अच्छा, 25 करोड़ लोग को गुर्बत के सतह से बाहर निकाला। एक हैरत अंगेज़ कारनामा है कि 10 साल में भारत में तकरीबन 25 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से बाहर निकले। अच्छा, जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह आईटी को फ़रोग़ दिया, जिस तरह उस स्कूल के बच्चों जो आईटी की तालीम ले रहे हैं उनकी जापान में और यूरोप में इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप स्कूल के दौर में ही शुरू हो गई है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो उन्होंने 2 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए हैं। ये मिलियन ट्री वाला मामला नहीं है, ये हकीकी तौर पे जो वहाँ पे हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर दिलचस्प बात यह है कि भारत ने वो मुस्लिम ममालिक जिनमें हमारा असर और रसूख समझा जाता था पाकिस्तान का, उसे पीछे करके खुद वो अपनी जगह बनाई और आज भारत खलीजी ममालिक के अंदर सबसे फेवरेट नेशन है। G20 की कॉन्फ्रेंस कराई, इसको आप आम ना समझें बात। G20 की कॉन्फ्रेंस कराना और उसका इनकाद करना, ये जो दुनिया के 20 बड़े ममालिक हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि दिसंबर 2017 में सिर्फ 98 लोग थे जो जीएसटी अदा करते थे, और ये आज तादाद 1 करोड़ 40 लाख के करीब पहुंच गई है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि जो जीएसटी है और इस तरह की चीज़ें वो सिर्फ गरीब पे लागू होती हैं। जीएसटी अगर मैंने जो जिसकी इनकम 100 रुपये है उसने भी वही जीएसटी देना है जो खरबोपति आदमी ने जीएसटी देना है। लेकिन भारत ने सिर्फ 98 लाख लोग जीएसटी देते थे जो आज जाके 1.5 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 10 साल में भारतीयों ने 21 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी हैं, और 2014-15 में 2000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थी, जबकि 23-24 तक करीब जाके 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि भारत के अंदर जो खुशहाली है और क़ुव्वत ख़रीद है वो कैसे बढ़ी है। आपको पता होगा कि हमने पाकिस्तान में तो अपने टोयोटा के और दूसरे जो वो कारखाने थे वो तक बंद कर दिए, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की जो बिजली है
वो लोग मैच नहीं कर पा रही थी उनके उससे। आगे चलें, इस वक्त भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर 617 अरब डॉलर से ज़्यादा है, जो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है। और हमारा हाल ये है कि हम जो 7 अरब डॉलर अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, उनमें से 3 अरब चीन के हैं, 2 अरब सऊदी अरब के हैं और 2 अरब शायद यूएई के हैं। हमारे पल्ले यानी कख भी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं कि मोदी ने सिर्फ अपने 10 साल में भारत पे क्या एहसानात किए। अब आ जाए हम अपने पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं कि हमने क्या किया। हमने ये किया कि हमने एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है जिसमें जो ताकतवर है, जो जितना बड़ा लुटेरा है, जितना बड़ा खाइन है, हमने उसको उतना बड़ा ओहदा दिया। आज हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इंडिया में 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोग खत गुर्बत से बाहर आए, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि हम पिछले 1 साल में हमारे 1.5 करोड़ लोग जो हैं खत गुर्बत से नीचे चले गए। हम भारत का मुकाबला करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने पहले गिरेबान में झांकना होगा। हमें अपने सियासी निज़ाम को और अदालती निज़ाम को इंसाफ के ऊपर लेके जाना होगा। अगर हम अपने सियासी निज़ाम को इंसाफ के ऊपर नहीं लेके जाते और हम वो जेन्युइन हकीकी लीडरशिप नहीं लेके आते जो मुल्क के दुख तकलीफ़ को समझते हुए इसको आगे बढ़ाए, तो हमारा हाल इससे भी बुरा होगा। मैंने अभी अगला वीलॉग आपसे करना है कि दुनिया के जो ताकतवर ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान कौन से नंबर पर खड़ा है। आप जान के आपको दुख होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं वो अगले वीलॉग में आपसे शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।